मिडिल ईस्ट में जितने भी मुल्क मौजूद है उनमें से कुछ ही है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जब बात एक मजबूत लोकतंत्र की आती है तो इजराइल देश का नाम आता है। इजराइल की पहचान एक लोकतांत्रिक मुल्क के तौर पर होती है। हालांकि इन दिनों इसकी लोकतांत्रिक नींव हिली हुई है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से मुल्क में आग लग गई है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल का आकार इंडिया के मणिपुर के बराबर है। अगर आबादी की बात करें तो ये मणिपुर से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। जहां मणिपुर में 35 लाख लोग रहते हैं तो वहीं इजराइल की आबादी 93 लाख है। मुल्क भले ही छोटा हो मगर आर्थिक और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया के टॉप मुल्कों में खड़ा है। अब ऐसे में सवाल उठता ये है कि देश में लोकतंत्र भी है, सेना भी मौजूद है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो फिर देश में बवाल क्यों मचा हुआ है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए एक बिल को सोमवार को संसद में पास किया गया। जनवरी महीने में ही बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार किए जाएंगे। इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया और तब से ही मुल्क में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को बिल के पास होने के बाद तो लोग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने सड़कों पर जमकर बवाल करा। शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो जहां लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना कर रहे हो। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की न्यायपालिका में बदलाव करना चाहते हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में सरकार में आते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला किया था कि वो देश की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करेंगे। प्लान बनाया गया कि एक बिल लाया जाएगा जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करना है। ऐसा होने से देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सोमवार को बिल पास भी हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगा है। दरअसल इजराइल में सरकार की शक्ति बनाम अदालत की शक्ति का खेल चल रहा है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के फैसलों को पलटने की शक्तियां हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बदलाव की जरूरत है क्योंकि अनिर्वाचित जजों के पास निर्वाचित सांसदों से ज़्यादा ताकत है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार के फैसलों को दखल अंदाजी कर रहा है। इजराइल में स्थानीय सरकार, मेयर या फिर मुखिया जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। ऊपर से औपचारिक संविधान भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस वजह से न्यायपालिका सरकार की शक्तियों को चेक करके उन्हें काबू में रखने की काम करती है। इजराइल में ज़्यादातर शक्तियाँ संसद में ही केंद्रित है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत है। आसान भाषा में कहे तो सरकार के पास सारी शक्तियां हैं और सुप्रीम कोर्ट एकमात्र संस्था है जो उसे काबू में रखती है ताकि देश में तानाशाही पैदा ना हो। लोगों को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां को कम किया जाएगा तो देश तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। सरकार जिस बिल को चाहेगी उस बिल को आसानी से संसद में पास करवा पाएगी। इस समय इजराइल में दक्षिणपंथी सरकार भी है जो एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ है। लोगों को लगता है कि अगर इस सरकार के पास ज़्यादा ताकत आ जाएगी तो महिलाओं के अधिकारों को भी कम किया जाएगा। लोगों को कुल मिलाकर लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आई होप आपको इजराइल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।